दोस्तों द रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड्स के एपिसोड की शुरू में हमें जिनबाई व्हीला में क्वान को दिखाई जाती है जो थोड़ी बॉडी के स्ट्रेचेस को ठीक कर रही होती है। तब उसका बिग ब्रदर शुमिंग काफी गुस्से से उसके पास आते हैं और वो कहते हैं तुम जिनबाई व्हीला में ही बड़े हुए हो और यहाँ के हर एक चीज से तुम वाकिफ हो और कमांडर और चीप ली के गुस्से के बारे में तुम जानते भी हो, लेकिन तुम चीप ली के सामने भड़कने का तुम्हें क्या जरूरत था। इस पर क्वान कहती है तुम चिल्ला के बात क्यों कर रही हो, थोड़े आराम से बात करो, क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ। तब उसके ब्रदर सुमिंग उसे समझाने लग जाते हैं। क्वान को दोस्तों चीप ली के कहने पर घर के अंदर बंद कर दिया गया था और उसे घोस्ट शिप के मिस्टीरियस केस से भी निकाल दिया जाती है क्योंकि चीप ली को लग रहे थे कि इसका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे थे। तब क्वान उसके ब्रदर के सामने पेट में पेन होने का ड्रामा करती है ताकि वो वहाँ से भाग सके और घोस्ट शिप के मिस्टीरियस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट कर सके। इसके बाद दोस्तों हम एक आदमी को देखते हैं जिसको घोस्ट शिप का लत लगी थी और वो सबको बताती है कि मैं घोस्ट शिप से वापस आई हूँ। तब दोस्तों हम मेडिसिन वैली के हेड यून को देखते हैं जो एक ढाबे में शराब पीने आई थी और वो बैठ के उस आदमी को फॉलो किए जा रहे होते हैं। ढाबे का ओनर उसे कहती है कि पूरी गाँव अब तो सिर्फ डार्क घोस्ट शिप के ट्रेजर के बारे में ही बातें कर रहे हैं, जिसे सुन के दोस्तों वन कंफर्म होने के लिए उसे पूछ लेते हैं कि पूरी गाँव डार्क घोस्ट शिप के ट्रेजर के जो बातें कर रहे हैं क्या वो सच है। तब दोस्तों ढाबे का ऑनर कहती है कि समुद्र के पास जो लोग रहते हैं उनसे तो मैं कभी नहीं सुना इस बारे में, लेकिन जब मैं छोटा था तब समुद्र के पास रहने वाले गांव के बुजुर्ग से सुना था कि वो लोग डार्क घोस्ट शिप को एक बार देखा था, जिसे सुन के बड़े होने के बाद एक बार मैं वहाँ गया था। मैं भी उस घोस्ट शिप के बारे में पता लगाने गया था लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखा और पूरी गाँव में तो अब डार्क घोस्ट शिप के ट्रेजर का न्यूज भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तब दोस्तों ढाबे का ऑनर यून को कहते हैं तुम इतना उतावला क्यों हो रही हो, जा रही हो क्या घोस्ट शिप के तलाश में। जिस पर यून कहते हैं नहीं, जो न्यूज गांव में पूरी एक ट्रेंडिंग न्यूज बन गए है तो मैं सोचा आप बुजुर्ग इंसान हो इसलिए कैजुअली आपको पूछ लिया। तब ढाबे का ऑनर यून को अलय विलेज के साथ साथ मिंग मिंग डायनेस्टी के फेमस वाइन सॉल्टी फिश को पीने के लिए देती है, जिसे यून पीने वाला ही होती है। तब क्वान वाइन को उसके हाथों से लेते हुए पी लेती है, जिसे पीने के बाद काफी सॉल्टी उसे लगती है, लेकिन क्वान शराबी था, उसे तो सिर्फ वाइन चाहिए था चाहे टेस्ट कितना ही खराब क्यों ना हो। और ढाबे का ऑनर से दोबारा वाइन देने बताती है। क्वान को देख के ढाबे का ऑनर काफी खुश हो जाती है और उसके हाथ पकड़ के पहले का बिल मांगने लग जाते हैं, जिस बिल को क्वान वाइन पी के बिल ना पे करके चली गई थी। जिस पर क्वान कहती है पहले का जो वाइन था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था इसलिए मैंने बिल पे नहीं किया था। और यून को दिखा के ढाबे का ऑनर को कहती है वो बिल यून देगा क्योंकि उसने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया है, आप उसी से ही ले लेना। जिसे सुन के ढाबे का ऑनर काफी खुश हो जाती है और वो कहती है ओ अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो मैं तुम दोनों के लिए श्रेडेड फिश लेके आती हूँ। तब दोस्तों यून क्वान को पूछते है तुम तो घर में बंद थे फिर यहाँ कैसे आए। तब दोस्तों फ्लैशबैक के क्वान के भागने का सीन हमें दिखाई जाती है जहाँ पे क्वान शुमेंग को रस्सी से बांध के जिनबाई व्हीला के चीप ली को शुमेंग के हवाले छोड़ते हुए भाग निकला है, जिसे सुन के यून उठ के निकल जाते हैं और पीछे से क्वान उसे बुलाने से भी यून कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जिस पर ढाबे का ऑनर अकाउंट को सेटल करने के लिए पकड़ लेती है और तलाशी लेते हैं कि क्वान कहाँ पर पैसे छुपा के रखा है। जिस पर दोस्तों थोड़े कोशिश करने से उसे एक मन की बाउल मिल जाती है जिसे क्वान जिनबाई व्हीला से चुराई थी। तब दोस्तों हम देखते हैं एक लड़की को जो यून के पास से गुजरते हुए क्वान के पास आती है और उस हालत में क्वान को देख के उस पर काफी तरस आती है और वो कहती है तुम्हारी हालत को देख के तुम्हें अब कौन शादी करेगा। लड़की को क्वान देख के ही वो पसंद कर लेती है और उसकी ड्रेस देखते ही क्वान समझ जाते हैं कि इतना ट्रेडिशनल ड्रेस तो सिर्फ वान चंग वैली के लड़की ही पहनती है। वो लड़की क्वान को कहती है अरे वाह तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफी अच्छे है, जिस जगह को एक बार देख लिया उसे भूल ही नहीं पाते हो। तब दोस्तों वो लड़की उसके हाथ से एक सांप को निकाल लेते हैं और वो सांप क्वान को काट लेती है, जिससे क्वान को तो कुछ नहीं होती है। और तब वो लड़की को वाइन का ऑफर करते ही वो लड़की वहाँ से उठ के चली जा रही होती है। उसे जाते हुए देख के क्वान उसकी नाम पूछते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है इतना जल्दी भी क्या है, हम दोबारा
दोबारा जरूर मिलेंगे और क्वान वाइन पीते ही बेहोश के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक लड़की को देखते हैं जिसका पीछा एक आदमी कर रही होती है और उसे डराने लग जाते हैं। तब दोस्तों वहाँ पर यून आ जाते हैं। तब वो आदमी उसे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम डिन जियान शेनसाओ के वांटेड लिस्ट में है लड़की? जिसे सुनते ही यून काफी गुस्सा हो जाती है और एक छोटी सी सुई से उसके हाथ में अटैक कर देती है, जिस पर वो आदमी समझ जाते हैं कि ये आदमी किंग मेडिसिन वैली का ही कोई है। और वो आदमी कहते हैं, तुम रुको यहाँ पर, मैं अभी वापस आके तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ। यून को पता चलता है कि वो लड़की 3 दिन से दूसरे के घर कपड़े धो के जितना पैसा कलेक्ट किए थे उसी पैसे से मेडिसिन खरीद के ले आ रही थी, क्योंकि उसका भाई बीमार है। और तब उसे वो आदमी उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिसे बचते हुए उसकी मेडिसिन का हालत ऐसा हो गया है। जिस पर यून उस लड़की को पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे भाई को। वो लड़की उसे पूरी स्टोरी बताती है कि उसके भाई को काफी तेज बुखार आए हुए हैं। पेरेंट्स भी दुनिया से चल बसे, उसके भाई के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। लड़की को फूट फूट के रोते हुए देख के यून कहती है, तुम रो मत, मैं एक डॉक्टर हूँ। और दोस्तों तब यून उसके लड़की के भाई के बुखार को ठीक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो लड़की कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जिस पर यून कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें आज हेल्प करता हूँ और तुम दूसरे टाइम मुझे कर देना। जिसे सुन के वो लड़की काफी खुश हो जाती है और यून को साथ में ले जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें टोंगहुआ इनके दोनों लड़की के साथ साउथियन को भी देखते हैं। वो सब यहाँ आई थी उस दोनों बच्चे के लिए, जिन दोनों ने घोस्ट शिप के बारे में गांव के अंदर सबसे ज्यादा पता था और काफी नजदीक से भी उन दोनों ने देखा था। वो लोग आपस में घोस्ट शिप के ट्रेजर के लिए बहस करने लग जाते हैं कि बच्चे को सबसे पहले जो ले जाएगा ट्रेजर भी उसी का ही होगा। तब दोस्तों वहाँ पे वो लड़की यून को लेके आते हैं, जिसे देख के साउथियन समझ जाते हैं तो मेडिसिन वैली के पीपल्स को भी घोस्ट शिप के ट्रेजर में इंटरेस्ट है। यून सबको इग्नोर करते हुए लड़की के भाई के पास चली जाती है। तब दोस्तों चारों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यून लड़की के भाई को ट्रीटमेंट करना शुरू करते हुए छोटी सी लड़की को कहते हैं, मैं जरूर तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा, तुम रो मत। तब यून ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। दोस्तों सबका इंटेंशन था ट्रेजर को हासिल करना, कोई भी एक दूसरे से पीछा नहीं हटती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों थोड़ी कमजोर पड़ जाती है दोनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के सामने। साउथियन मौका देखते ही यून के ऊपर अटैक करने जाते हैं और तब दोस्तों यून को बचाने के लिए वहाँ क्वान आ जाते हैं। क्वान को देख के साउथियन और उसके भाई काफी गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि सीरीज के शुरू से क्वान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। क्वान कहते हैं, जिनबाई के लोग तुम्हारे हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि तुम मेरे डिंगजियान के थर्ड यंग मास्टर को मारने जा रहे थे। जिसे सुनते ही दोनों भाई क्वान पर अटैक कर देती है। यून छोटी सी लड़की के भाई को ट्रीटमेंट का काम को कंटिन्यू किए जा रहा था। दोनों लड़की यून के पास आके पूछता है कि वो कैसा है अभी। जिस पर यून कहती है, बुखार अभी भी है, फॉर्चुनेटली मैं सेनमेंग डैन को अपने साथ ले आया था, जिसमें उसका बुखार थोड़े कम हुआ। यून दोनों लड़की को कहती है कि मैं तो हैरान हो रही हूँ कि किलर्स भी अब पब्लिक के जान बचाने लगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वान को दोनों से कीक पड़ते ही वो दोनों लड़कियों के पास आ जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तब दोस्तों वहाँ पे फ्रॉस्ट चार्ट मार्शल एक्सपर्ट शाओ शुआंग आ जाती है। शाओ शुआंग को पहले क्वान ने ही उसका सिर काटने का ऑफर किया था और क्वान की इस ऑफर को वो आज पूरी करने ही यहाँ पर आया था। तब दोस्तों फिर से फाइट शुरू हो जाती है। यून डिंग जियान के तीनों मास्टर को देख के हैरान हो जाती है कि जरूर कुछ आज अनहोनी होने वाला है। छोटी सी लड़की यून को बताती है कि जिनबाई के ब्रदर अकेले बैड बॉयज को बीट नहीं कर पाएगा, तो मैं अब क्या करूं? जिस पर यून उसे कहती है, तुम्हारे भाई का हालत काफी खराब है, तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमें पहले एक सेफ प्लेस को ढूंढना पड़ेगा उसे रिकवर करने के लिए। तब दोस्तों फाइट सिचुएशन को रोकने के लिए मैदान में उतर आते हैं यून और उसकी पहली निशाना होती है साउथियन, जिसके बॉडी में वो एक सुई को इंजेक्ट कर देती है। और दोस्तों दोनों ग्रुप प्लानिंग करते हैं कि कौन किसको रोकेगा। दोनों लड़की को क्वान इशारा करते ही उन दोनों किलर्स लड़की वहां से भागने वाला ही होती है और दोनों बिग गाय से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। दोनों में से एक बिग गाय कहती है, 3 साल फरार होने के बाद हम अपनी रिलीजियन में वापस आ रहे हैं। जिन बिग गाय को देख के दोनों किलर्स लड़की काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म
हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना, ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।